बेसिक मैथमेटिक्स के हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन को फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। यानी मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे CSI और नेट के एग्ज़ाम में जो सिलेबस मेंशन है उसमें हमने क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था और हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है उसको ख़त्म कर लिया था। इस लेक्चर में मैं आपके लिए बात करूँगा अपने लॉग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने डिफरेंशियल की। जो भी हमारे फॉर्मूले इस पूरी क्वांटम के अंदर यूज होंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, मैं उन सभी फॉर्मूलों को यहां पे आपको लिए बताना हूं, तो उनको अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, मैंने लिया dy dx। ये पहला मेरा फॉर्मूला क्या है, dy dx x की पावर n। सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n x की पावर n माइनस के 1। यानी जो n है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यानी अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यानी मैंने लिया dy dx ऑफ x की पावर 5, तो आपको पता है आंसर आएगा 5x की पावर 4। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, पहला एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा। सेकंड मेरा क्या फॉर्मूला है, dy dx e की पावर x। सो जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, e की पावर x ही एज ए मिलेगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो dy dx ऑफ e की पावर ax। सो e की पावर ax का क्या होगा, यानी e की पावर ax तो ऐसे ही, यानी क्योंकि e की पावर x मान के चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो x नहीं है, वो क्या है, ax है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy dx और ax का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर ax और इंटू a e की पावर ax क्या होगा, e टू दी पावर ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की, यानी अगर मैं बात करता हूं साइन ax की, तो क्या हो जाएगा, साइन ax का हो जाएगा कोस ax, लेकिन वो x नहीं है, ax है, इसलिए फिर से ax का होगा तो a क्या होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं अपने फिफ्थ की, यानी dy dx ऑफ cos ax, dy dx ऑफ cos ax का क्या हो जाएगा, माइनस के a साइन ax। ठीक है, अब ये तो थे मेरे जो भी मेरे फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। एक और जो अच्छा सा फॉर्मूला है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के नाम से उसको हम बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट रूल। हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो वो क्या है, अगर मेरे को दो फंक्शन है dy dx, दो फंक्शन है, एक को मैंने लिख दिया फर्स्ट, एक को मैंने लिख दिया सेकंड। अगर मेरे को दो फंक्शन हैं उनका डिफरेंशियल निकालना है तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या फिर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। वो क्या है, वो है कि मेरे को पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन को अपनी जगह एज इट इज ही रखना है। ठीक है, देन प्लस dy dx सेकेंड फंक्शन का करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ही रखेंगे। तो जो पहले फंक्शन है उसका किया, सेकंड को एज इट इज रखा, फिर फर्स्ट को बाहर ले गए, यानी फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, सो ये मेरे जो हैं वो डिफरेंशिएशन के। और एक और जो आपको मिलेगा, कौन सा मिल सकता है, dy dx, और अगर मेरा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के बारे में। ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, अगर मैं बात करूंगा पहला फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन टाइप से होता है, यानी ऐड करने से, तो उसकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। लाइक dy मतलब x की पावर n dx, सो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक कांस्टेंट होगा यहाँ पे c, वेयर c क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, अगर मैं बात करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो उसका मतलब है विद इन लिमिट। यानी जब हमारे इंटीग्रेशन पे लिमिट लगी हुई होंगी, लाइक a
b, यानी कहाँ से इंटीग्रेशन मूव कर रहा है, टेंड्स कर रहा है a टू v, यानी x की पावर n dx का मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन विद इन लिमिट क्या होगी a टू v। अब हमें लिमिट को कैसे खोलता है, यानी जो अपर लिमिट है उसको पहले लगाएंगे, x की पावर यानी x क्या है अब b है, तो b की पावर क्या होगा n प्लस वन और क्या होगा अपॉन n प्लस वन। देन क्या करेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, ये क्या होगा n प्लस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा a टू v लिमिट है, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने, अगर x की पावर n dx है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर वो इंडेफिनेट है यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इंडेफिनेट यानी डेफिनेट नहीं है, तो क्या होगा हम वहाँ पे c लिखेंगे। अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है यानी लिमिट में दे रखा है उसने, तो वहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी सेकंड जो मेरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx का हो जाएगा e टू दी पावर ax, और अपॉन इसका फिर से ax का करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में आएगा प्लस के c। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में आ रहा है a, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा a। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अपने थर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले की, यानी क्या होगा, साइन ax की इंटू डी एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये होगा माइनस के कोज ax अपॉन a प्लस के c, यहाँ भी आएगा। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कोज ax इंटू डी एक्स की, तो क्या आएगा, साइन ax अपॉन a प्लस के c। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं tan x के यानी tan ax के इंटीग्रेशन की बात करूंगा, तो क्या आएगा, sec स्क्वायर ax अपॉन a प्लस के c। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट और लास्ट अपना जो मेरा कांस्टेंट वाला था, अगर मैं बात करता हूं अपने कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट में क्या होगा, कांस्टेंट में क्या होगा, कांस्टेंट में हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर मेरा कोई है और dx लिखा हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कांस्टेंट को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, कोई भी फंक्शन नहीं है x या फिर किसी भी वेरिएबल का, तो कांस्टेंट को ले लिया बाहर। dx का क्या हो जाएगा, आपको पता है कांस्टेंट और dx का कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस कोई c क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, और अभी आपको एक और फॉर्मूला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ln x और प्लस के c। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएशन में भी देनी थी, ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, सो अब मैं अगर बात करता हूँ अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हम अपनी इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, अगर मेरे पास टू वेरिएबल हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तब हम इंटीग्रेशन में कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होगा भैया, ऐसे लिखते हैं उसको, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन और dx। अब कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, देन माइनस लगाएंगे, एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक ब्रैकेट लिखेंगे, dy dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और एक बड़े इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dx लिख देंगे और प्लस के c। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये क्या है, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल। अगर मैंने लिया e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, तो अगर मेरे को dx, इसका e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर
और dx इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है e की पावर 2x, एक है और एक क्या है, एक क्या है e की पावर 2x और एक क्या है x स्क्वायर। एक ये फर्स्ट फंक्शन है और एक ये सेकंड फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ कैन वी सेलेक्ट विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज द सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी सेलेक्टिविटी के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है। क्या हम यूज करेंगे आइलेट। आइलेट का एक फॉर्मूला है, आइलेट ने एक सिद्धांत दिया था अपना, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा है इसको, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर है फॉर चूजन फर्स्ट फंक्शन। क्या लिखा मैंने, ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है किसके, फर्स्ट फंक्शन के चूज करने के लिए। अब यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, एल क्या है, ए क्या है, टी क्या है और ई क्या है। आई का मतलब है, आई का मतलब है यहाँ पे इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन में कौन कौन सी चीज आएंगी, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कोज इनवर्स एक्स, etc। यानी इनवर्स फंक्शन जो होंगे सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, इनवर्स फंक्शन को एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज करना है। अगर मैं बात करता हूं एल, एल क्या है, एल का मतलब है एल स्टैंड्स फॉर लोगारिथम, लोगारिथम फंक्शन। यानी जो हमारा ln x वाले ये फंक्शन होंगे उनको हम यूज करेंगे कहाँ पे, लोगारिथम फंक्शन में, यानी सेकंड प्रायोरिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा a जो है उसका मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन में क्या आएगा, लाइक x, x स्क्वायर, x क्यूब टेंस टू xn। ये क्या होंगे, मेरे एलजेब्रिक फंक्शन होंगे, और ये क्या होंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में थर्ड नंबर पे आएंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप अच्छे से जानते हैं, साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, ये क्या है, मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और नेक्स्ट जो ई है उसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर ax, e की पावर x स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा तो हम e की पावर x वालों को क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे अपने फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है e टू दी पावर 2x और x स्क्वायर। अब आइलेट रूल को यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कोई इनवर्स फंक्शन नहीं है तो i का मतलब खत्म, यहाँ पे कोई लॉगरिथम फंक्शन नहीं है तो l का मतलब खत्म, यहाँ पे सिर्फ एलजेब्रिक फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे क्या है, एक एक्सपोनेंशियल पावर है। आपको आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज ए फर्स्ट फंक्शन है, और अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या है, e टू दी पावर 2x एज अ सेकंड फंक्शन है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करके। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, यहाँ पे अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन थे, अब ये क्या है हमारा, एक्चुअल में फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन क्या है, ये है। यानी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ही रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ही रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का और dx यहाँ पे लिखेंगे, और ये क्या है मेरा, जो मेरा ब्रैकेट है इसके बाहर क्या है dx, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अपना c लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, इसको देख के इसको मैं रख कर देता हूँ।
यानी फर्स्ट फंक्शन जो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर को एज इट इज ही रखेंगे और e की पावर x, यानी मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax का जो फॉर्मूला है वो क्या है, e की पावर ax अपॉन a, यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, e की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन को पहले मैं एज इट इज ही लिखूंगा, dy dx x की पावर n, dy dx x की पावर n अभी बताया, n x की पावर n माइनस 1 होगा, x की पावर 2 रखेंगे, x की पावर 2 रखेंगे तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 का मतलब 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा ये हो गया, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अभी हमने किया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, क्या आया मेरा e टू दी पावर 2x अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है dx लगा देंगे और प्लस के क्या होगा c भी होगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 मिल गया इस टर्म से, माइनस के लगाया हमने यहाँ पे और इंटीग्रेशन, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल रहा है x e की पावर 2x और इंटू dx प्लस के c। अब क्या है मेरा, देखिए आप सेकंड जो मेरा इंटीग्रेशन है, यानी मेरा जो सेकंड इंटीग्रेशन अभी ये दिख रहा है, फर्स्ट इंटीग्रेशन टर्म को सोल्व कर लिया, लेकिन सेकंड इंटीग्रेशन टर्म में फिर ये एज ए फर्स्ट फंक्शन और एज ए सेकंड फंक्शन की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब हम क्या करेंगे फिर से अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला रूल लगाएंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा वाला इंटीग्रेशन और dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इनटू dx और उसके साथ में dx प्लस के c। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँगा तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, वो ऐसे ही रहेगी, माइनस के ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा x e की पावर 2x अपॉन 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस के, ये इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, यहाँ से क्या मिलेगी वैल्यू कितनी मिलेगी 1, क्योंकि dy dx का x की पावर n कितनी है 1 है, तो x की पावर n का मतलब है 1 है, तो यानी 1 x की पावर 1 माइनस 1 की वैल्यू 0, तो x की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मिला 1 इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx प्लस के c। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि क्या आएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2, ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख दी, यहाँ पे क्या है माइनस के, ये बड़ा ब्रैकेट है x e की पावर 2x अपॉन 2, ये ऐसे लिख दिया, और क्या है माइनस के, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फिर से होगा, यानी 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा ऐसे करके, और प्लस के क्या बच जाएगा ये c। यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस e पी आर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स e की पावर 2x अपॉन 2, और ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस के 1/4 e की पावर 2x प्लस के c। यानी किसका इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन है e की पावर 2x और x स्क्वायर dx का। आपको ऐसे अपना इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ठीक है, अभी तक आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या लॉग की बात कर लेता हूँ। वैसे आपको कोई खास यूज़ इस क्वांटम में लॉग का करना नहीं होगा, लेकिन लॉग में भी क्या है, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कहीं ln का मतलब क्या है log बेस e है। ठीक है, और log बेस 10 को मैं लिखता हूँ ऐसे। अगर मैं बात करता हूँ ln m अपॉन n की, तो इसका मतलब क्या होगा ln n माइनस ln m। ठीक है, अगर मैंने लिखा ln m इंटू n की, तो क्या होगा ln m प्लस ln n। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो दो बेसिक से फॉर्मूले हैं, यानी प्रोडक्ट और क्या है प्रोडक्ट का है ये, और ये क्या है डिवाइड का है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, यानी log m अपॉन n का मतलब क्या है log m माइनस log n, और log
mn का मतलब क्या है, log m प्लस log n, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं अपने गामा फंक्शन की, तो इस टाइप का एक मेरा जो इंडिकेशन होगा उसका मीनिंग है गामा, यानी मैं बात कर रहा हूं गामा फंक्शन के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं पहले फॉर्मूले की, यानी अगर मैंने लिखा हुआ है गामा n, सो गामा n का मतलब क्या होगा, गामा n को अगर हम लिखना है तो लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 1। ऐसे एग्जाम्पल की बात अगर मैं करता हूं, अगर मेरे को निकालना है गामा 4 की वैल्यू निकालनी है, सो गामा 4 की वैल्यू क्या होगी, गामा 4 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल की 3, और फैक्टोरियल 3 को कैसे एक्सपेंड करते हैं, यानी 3, 2 और 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ गामा 3 की, तो उसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अपने सेकंड फॉर्मूले के बारे में, अगर मेरा ऐसे लिखा हुआ गामा n प्लस 1, तो इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू गामा n, n इंटू गामा n, यानी एग्जाम्पल क्या करूँगा मैं लिखूँगा, जैसे अगर मैंने लिखा, मेरे को लिखना है गामा 6, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 प्लस 1, और 5 प्लस 1 का मतलब क्या है, 5 तो मेरा n की वैल्यू होगी और गामा 5, तो आपको दिख जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 यानी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1, 5 4 20, 360 और 120 यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको खोलेंगे, यानी इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले से अगर आप रिलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 को ही मैंने ये इस फॉर्म में एक्सपेंड किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को क्यों यूज़ करा हमने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमने लिखा इस टाइप की कोई टर्म है, यानी 7/2 का मेरे को क्या है गामा फंक्शन, गामा 7/2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा 7/2 को कैसे लिख सकते हैं, गामा 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 प्लस के 1, क्योंकि 2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 और 5 7/2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब मेरे को 5/2 को फिर से निकालना होगा, तो क्या होगा 5/2, और 5/2 को कैसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस के 1, तो 3/2 को कैसे करेंगे, यानी 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 और गामा 3/2। अब फिर मेरे को गामा 3/2 को कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/2 मल्टीप्लाई 3/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, गामा 1/2 प्लस के 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 और इसके अंदर क्या बच जाएगा 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 3/2 इंटू 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या आएगी उसके लिए मैं बात करता हूँ। यानी यहाँ पे क्या है, अगर मैंने लिखा n और 1 माइनस के n, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी पाई। कैसे, अगर मैं लिखता हूँ इफ़ n बराबर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखिए जरा, यहाँ पे क्या आएगा गामा 1/2 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा गामा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 को यहाँ पे जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी गामा 1/2 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है फॉर्मूले से पाई के, यानी गामा 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई रूट पाई हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे अंडर रूट पाई लिख सकते हैं, यानी 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में कैसे हम गामा फंक्शन को यूज़ करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर मेरे को ऐसे टाइप का मिलेगा, यानी कैसा, अगर मेरे को मिला 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के ax और x टू दी पावर n e की पावर माइनस ax इंटू डी एक्स, x की पावर n e की पावर माइनस ax इंटू डी एक्स, तब हमें क्या होगा, तब हमारा जो गामा फंक्शन यानी इसको जो सोल्व करके आएगा, लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन x की पावर n e की पावर माइनस के ax, तो क्या होगा इंटीग्रेशन आएगा गामा n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस के 1,
ठीक है, एक फॉर्मूला मेरा क्या है, ये है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड फॉर्मूले के बारे में, तो क्या होगा, अगर मेरे को है लिमिट दिया है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तब हमारा क्या होगा, हमारी वैल्यू 0 भी मिल सकती है और हमारी वैल्यू गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन ए की पावर n प्लस 1/2 और ये गामा। ठीक है, क्या मैंने क्या बोला, ये कब मिलेगी, ये वैल्यू कब मिलेगी और ये वैल्यू कब मिलेगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे E1 होगी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओड होगी, तब मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और n की वैल्यू E1 का मतलब 0 2 4 6 ऐसे कुछ भी होगी, तब मेरे को क्या मिलेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा गामा n प्लस 1/2 ए की पावर गामा n प्लस 1/2। यहाँ पे जो पावर है a की पावर n प्लस 1 है और गामा क्या है, n प्लस 1 है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के बारे में, तो क्या होगा, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ऐसे करके, हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अभी मैं आगे आगे जैसे ही लेक्चर में बढ़ूंगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की बात करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाल लेंगे, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हमने कुछ अपने फॉर्मूले पढ़े थे। यानी क्या, साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 sin x इंटू कोज एक्स, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कोस 2x के फॉर्मूले की बात करूं तो 2 कोज स्क्वायर x माइनस के 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जी हाँ, ये जो है साइन स्क्वायर x टर्म, इससे हम इस कोस 2x के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर x की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन के 2। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो क्या इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हाँ जी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1/dx का क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट को ले लिया बाहर, dx का क्या हो जाएगा x माइनस के 1/2 ले लिया बाहर, कोज x का मैंने बताया था क्या होगा, साइन x का माइनस के कोज x, लेकिन कोज x का क्या होगा, साइन x। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन के क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस के c। तो ये क्या होगा हमारा 1x/2 माइनस के साइन 2x/4 और प्लस के c, ये मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से किस चीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ अपने डेफिनेट इंटीग्रल की। देखिए क्या डेफिनेट इंटीग्रल की बात करने वाला हूँ मैं। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, हम यहाँ पे 0 to पाई लगा देंगे, यहाँ पे भी 0 to पाई लगा देंगे। मतलब मेरे को सोल्व करके ये मिला, तो यहाँ पे क्या होगा 0 to पाई और यहाँ पे क्या होगा 0 to पाई। अब क्या होगा, c को हटा देंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कितनी आएगी π/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन π/2 और ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई, तो साइन 2π/4, यहाँ पे क्या आएगा π/2 और माइनस के 0। जब मैं पहली वाली लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा, π/2 माइनस के 0 माइनस के 1/4 तो है मेरा कॉमन, तो साइन 2π माइनस के क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कल मैंने साइन और कोस वेव पढ़ाई थी आपको जब, तो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2π है, 2π की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी π/2, ओनली π/2 क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अगर मेरे को दिया है 0 to पाई और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, π/2 मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ अपने कोज स्क्वायर एक्स के बारे में, तो देखिए क्या होगा,
कोज स्क्वायर एक्स में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले हमें इस कोस टू एक्स के फॉर्मूले को यहाँ पे रखना होगा, यानी क्या होगा 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसको लिख देंगे 1/2 डी एक्स इंटीग्रेशन, प्लस इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन कोस टू एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस के, यहाँ पे कोस टू एक्स, यहाँ पे कोस 2x अपॉन 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस के हो जाएगा कोस 2x का हो जाएगा, कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 और प्लस के c, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1/2x प्लस के 1/4 साइन 2x प्लस के c। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इसकी वैल्यू निकालने की, यानी 0 to पाई अगर मैं लिमिट रख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो मेरे को 0 ही मिलेगी, ये वैल्यू क्या मिलेगी π/2। तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं कि 0 to पाई कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी π/2। अब आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, क्या, इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए मैं इसको समराइज कर दूं यहाँ पे, तो क्या लिखा मैंने, अभी मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर 0 to पाई लिमिट है तो π/2 आएगा, 0 to पाई कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो π/2 आएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और मैंने आपको अब बताना है कि अगर x साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा तो क्या हमारा इंटीग्रेशन होगा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स को पहले हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी हमने क्या लिखा था कोस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो कितनी आएगी, आपको पता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू क्या आ गया dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको आ जाएगा xy2 इंटू dx, xy2 इंटू dx माइनस के कोस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी x कोस 2x अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ना, x की मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी फिर x की मल्टीप्लाई इसमें होगी, मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरे को x की, यानी 1/2 तो आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन x dx माइनस यहाँ पे भी 1/2 कॉमन आ गया, x कोस 2x और इंटू dx मेरा रह गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x कोस 2x dx को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ये मेरा कोई ए पार्ट हो गया और कोई ये मेरा बी पार्ट हो गया, तो मैं पहले क्या करूँगा, ऑन सोल्विंग बी पार्ट, अगर मैं पहले बी पार्ट को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x कोस 2x इंटू डी एक्स। हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट और सेकंड जो हमारा टर्म होगी कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइलेट लगाएंगे। तो क्या है, पहले क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो मेरा एल्जेब्रिक ही होगा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन कोस 2x dx, और ये क्या होगा, बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए dx और यहाँ पे लग जाएगा c। तो यहाँ पे क्या आएगा, x कोस का क्या होगा, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस के इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 और इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन 2x अपॉन 2 और इंटू dx प्लस के c बच जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, x साइन 2x अपॉन 2 माइनस के, जब मैंने इसका इंटीग्रेशन लगाना है तो 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और साइन 2x इंटू डी एक्स के प्लस के c यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साइन 2x अपॉन 2 माइनस के 1/2 साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस के कोस x, तो माइनस के कोस 2x अपॉन 2 यहाँ पे मिल जाएगा और प्लस के c, ये माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा और ये क्या हो जाएगा 1/4।
तो ये क्या हो गया 1/4, यानी यहाँ पे जो मैंने बी टर्म करी उसकी वैल्यू कितनी आ गई x sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 cos 2x प्लस के c। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे 1 और 2 को यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखने की कोशिश करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, x का क्या हो जाएगा, x क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर 1 है, हमें पता है dy इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का कितना हो जाए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी n की पावर कितनी है 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर है तो 4 माइनस के 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x साइन x अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और ये माइनस प्लस टर्म है और यहाँ से जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 और कोस 2x प्लस के c। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, इसका क्या आएगा, इसको अगर मैं इनडेफिनेट यानी यहाँ पे कोई अगर मेरी लिमिट नहीं है तब आएगा आंसर ये। और अगर मैं बात करता हूँ बिना लिमिट की, यानी अगर मैं लिमिट क्या देखूँ 0 to पाई लिमिट अगर मैंने लगाई तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसी पे 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की, तो सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन आया मेरा ये, तो मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 0 to पाई माइनस के एक्स साइन एक्स अपॉन के 4 और कितना आया 0 to पाई माइनस के 1/8 ये है, या मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कोस 2x अपॉन के 8 और 0 to पाई। ठीक है, सी का काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लगाएंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस के 0 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे जब आप लगाएंगे माइनस फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा पाई साइन पाई बाई 4, सेकेंड टर्म में तो 0 ही आ जाएगा, माइनस के यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2 पाई बाई 8, और सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म में आ जाएगा माइनस के कोस 2 मतलब कोस 0 अपॉन 8। तो आपको पता है साइन को साइन पाई की वैल्यू, यानी मैंने बताया था ये क्या है, ऐसे करके मेरी क्या है वेव मूव हो रही है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है पाई, यानी साइन का फुल पाई होगा तो आपको पता है वैल्यू कितनी मिलेगी 0, इस टर्म की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो पाई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 0, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। अब अगर मैं बात करता हूँ कोस वाली टर्म की, तो यहाँ पे हमने देखा था यहाँ से हमारा ये कोसाइन वेव स्टार्ट हुई थी, यानी कोस की जो वेव है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे क्या है बर्न यानी 0 पे, यहाँ पे कितना है पाई बाई 2, यहाँ पे कितना है, ऐसे बनाया था मैंने इसको, तो यहाँ पे क्या है हमने देखा कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, और कोस 2 पाई यानी 2 पाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 1, तो यानी 1 माइनस 1 1/8 माइनस 1/8 कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0, तो 0 का मतलब यहाँ पे कितना मिला ओनली पाई स्क्वायर बाई 4। तो आपने देखा क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैंने इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर का, ओनली साइन स्क्वायर एक्स का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया, अगर मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ पे समराइज करूँ तो मैंने लिया ओनली साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जब मैंने लिमिट ली 0 to पाई तो वैल्यू कितनी मिली पाई बाई 2। अगर मैंने लिया 0 to पाई लिमिट और एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिया तो वैल्यू मिली पाई स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सिमिलरली इस फैशन में कि अगर मैंने यहाँ पे लिमिट ली 0 to L और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो मिलेगी L/2 वैल्यू, और 0 to L है एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो मिलेगा L स्क्वायर बाई 4। सो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अभी तक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री विद लॉग मैंने आपको पूरा एंड गामा फंक्शन मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर एंड फंक्शन के साथ में हम अपने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे।